अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, क्या आपकी कंपनी कफील भी आपके जो इकामे की फीस है वो आपकी तनख्वाह से काट रही है? तो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 इसको अपने पास लेकर रख लें परदेसी भाइयों। ये आर्टिकल आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। देखें, अक्सर परदेसी भाई जो है ना वो शिकायत करते हैं कि कफील कह रहा है कि जो इकामे के पैसे हैं वो तुम दो, या नकल कफाल की जो फीस है वो तुम्हारी तनख्वाह से कटेगी। इसकी तमाम तर जो डिटेल है वो आज की इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो के ऊपर नए हैं और सऊदी कवानीन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अपने भाई को फॉलो जरूर कर लें। आर्टिकल 40 साफ लफ्जों में कहता है परदेसी भाइयों के वर्कर के इन 5 चीजों के जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी या कफील ही भरेगा। नंबर 1 के ऊपर आता है जी आपके इकामा की फीस और इसकी जो तजदीद है यानी रिन्यूअल की जो फीस है वो। और नंबर 2 के ऊपर आता है आपका वर्क परमिट यानी रुखसत अल अमल की जो फीस है। नंबर 3 के ऊपर अगर आप कंपनी तब्दील कर रहे हैं तो नकल कफाला या ट्रांसफर की जो फीस है। नंबर 4 के ऊपर अगर आपका एग्जिट री एंट्री यानी खरूज यानी छुट्टी अगर आपकी लग रही है तो उसकी फीस। नंबर 5 के ऊपर परदेसी भाइयों जब आप फाइनल एग्जिट जाएंगे तो वापसी की जो टिकट है वो भी कंपनी अदा करेगी। कानून यहाँ पे ये कहता है कि वर्कर से इन कामों के लिए 1 रियाल भी नहीं मांगा जा सकता परदेसी भाइयों। अगर आपकी तनख्वाह से इकामा के पैसे कट रहे हैं तो ये सरासर लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी होती है परदेसी भाइयों। हाँ, एक बात याद रखें, अगर आप अपनी मर्जी से खरूज यानी छुट्टी लगवाते गए या कोई ऐसी टिकट लेते गए जो मुआहदे में नहीं है तो वो आप लोगों को देखना होगा, लेकिन इकामा और काम के लाइसेंस की जो जिम्मेदारी है वो 100% कंपनी के ऊपर ही होती है। तो परदेसी भाइयों अगर आपका कफील आपके ऊपर बोझ डाल रहा है तो इसे प्यार से आर्टिकल 40 का हवाला दें, क्योंकि कानून आपके साथ है परदेसी भाइयों। कानून को समझने की कोशिश किया करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें दोस्तों तक, भाइयों तक, तमाम लोगों तक, ताकि किसी और भाई का कोई नुकसान ना हो। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।